नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो कि 2016 में हुआ था, उसका हम हिंदी वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले उत्तराखंड जो एसआई का एग्ज़ाम होता था उसमें 300 क्वेश्चन होते थे और 300 मार्क्स का होता था। उसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के होते थे और बाकी जो 200 क्वेश्चन होते थे वो मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जीके और जनरल स्टडी जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते थे। लेकिन अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है, अभी जो इसका एग्ज़ाम है वो यूके ट्रिपल एससी करवाएगा और सिर्फ 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 100 क्वेश्चन उसमें होंगे। उसमें 20 मार्क्स का हिंदी आएगा, 40 मार्क्स का उत्तराखंड जीके पूछा जाएगा और 40 मार्क्स में आपका जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। तो टोटल इस बार जो एसआई का पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हिंदी वाला पार्ट है इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आस्तिक का विलोम शब्द क्या है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उपरोक्त पंक्ति में ऑप्शन ए है मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है उपमा, ऑप्शन डी है अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार, उसमें कौन सा समास है। तो इसमें इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक और अजगरी लटिव अल और मृगराज, विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भयानक रस। भयानक रस। क्वेश्चन नंबर 5 है, लौकिक का विलोम क्या होगा। तो लौकिक का डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, यानी कि सोना से सुनार बन जाएगा, लोहा से लोहार बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाक्य में पंडित जी अक्षर में कौन सी संज्ञा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प, फ, मौ हिंदी वर्णों के रिक्त स्थानों में क्रमशः कौन से अक्षर आएंगे। तो इस डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब और भ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होता है और सचिव भी, सेक्रेटरी महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय, यानी कि जो शब्द के पीछे जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी वर्ण में स्वर अक्षरों को चुनिए। तो स्वर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इक प्रत्यय किन शब्दों में है। तो धार्मिक में भी है इक प्रत्यय, मतलब जो शब्द के अंत में जुड़ता है। सामाजिक में भी है, समाजधनिक, नैतिक में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इन सभी में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है तो वह कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्य युग का चयन कीजिए। तो इसमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी मैं जाता हूँ वर्तमान काल है, मैं गया था भूतकाल है और शायद वर्षा होगी भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संबंध बोधक अवयव का उदाहरण दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मैं घर से दूर पहुंच गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपादान कारक के उदाहरण है। तो यहाँ पे अलगाव का बोझ जहाँ पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपादान में जैसे पेड़ से सेब गिरे, राम मथुरा से आज ही गया, तो यहाँ पे अलगाव का बोझ जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कहते हैं हम काल क्रिया विशेषण, और जो कि क्या होता है अवयव होता है, अव्ययी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवित का विलोम शब्द। तो मृत है, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लघुत्तम शब्द डॉट डॉट इस पर दे रखा है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। यानी कि जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसको हम क्या बोलेंगे उपसर्ग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है सुबोध, सुगम और सुपुत्र में उपसर्ग है, तो इसमें क्या है, सु उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पयोधी भी है, रत्नाकर है, सिंधु है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, शिवाधर सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है परतंत्र का विलोम शब्द है, तो परतंत्र का विलोम क्या होगा, बी स्वतंत्र, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है उपसर्ग अनु के उदाहरण है, तो अनुचर भी है, अनुकरण है, अनुवाद है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है अनपढ़ में उपसर्ग है, तो अन इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, तो इसका जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनि जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा समास है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें हो जाएगा शांत रस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबी होना, सेल्फ डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जबरदस्ती गले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 29 है तनकर भाला यूं बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो यह वीर रस। क्वेश्चन नंबर 29 है क्वेश्चन नंबर 30 है हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें हो जाएगा हास्य रस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है जीती मक्खी नहीं निगली जाती, लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 32 है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह गाय का असली दूध है। क्वेश्चन नंबर 33 है निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिदारे, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो उसमें है वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी। सही युग्म का चयन कीजिए, तो पुस्तकालय इसमें तत्पुरुष समास है, काली मिर्च कर्मधारय समास है, चौराहा द्विगु समास है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, तो दशानन भी है, नीलकंठ है, गिरिधर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रह शब्द का विलोम है, ग्रह का विलोम शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा त्याज्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 टू 41 है, एक पैराग्राफ दिया है और इसको आपने पढ़ना है, आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर ढूंढने हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पैराग्राफ को आप पढ़िए और फिर इसके पढ़ने के बाद इसके आप आंसर कर सकते हैं। जैसे 37 है तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसका उचित शीर्षक होगा संघर्ष सफलता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 38 है धर्म दर्शन ज्ञान आदि किस प्रेरणा से पैदा हुआ है, तो यह हुआ है ऑप्शन नंबर इसका होगा डी समस्या समाधान की प्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 39 है लेखक का इस वाक्य से क्या आशय है कि समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय है, तो इसका आशय है ऑप्शन नंबर सी जीवन में समस्याएं तो होती हैं उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है इस गद्यांश का मूल स्वर क्या है, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा परक है। क्वेश्चन नंबर 41 है लेखक ने पाठकों को क्या प्रेरणा दी है, तो लेखक ने पाठकों को संघर्ष पथ पर विजय पाने की प्रेरणा दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा पैराग्राफ आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने पढ़ के उसके आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 42 है भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है प्रत्यय, ठीक है, जो आगे से जुड़ता है शब्द के तो उसको हम क्या बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं, जो अंत में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं किंवदंती बोलते हैं या अनुश्रुति बोलते हैं, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता बल्कि क्या होता है आविष्कार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है सप्ताह में होने वाला उसको हम क्या बोलेंगे साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है अकड़ प्रत्यय से शब्द बनेगा या बनेंगे, तो क्या बनेगा भुलक्कड़ बन सकता है,
पियक्कड़ बन सकता है, घुमक्कड़ बन सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है? सभी के समान अधिकार पर बात की जाती है, यानी कि सभी के लिए समान राइट्स होंगे। जो रिसोर्स होते हैं, जो भी रिसोर्स हैं, उन पे सभी का समान राइट होना चाहिए, ये समाजवाद कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो ज्वालामुखी शुद्ध नहीं है, यथाशक्ति शुद्ध, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, मतलब जो शुद्ध नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी शुद्ध है, यथाशक्ति शुद्ध है, जिज्ञासु शुद्ध है। क्वेश्चन 49 है, बुरे मार्ग पर चलने के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? कुमारगामी। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं, तो नारी है, अंगना है, अंगना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है नारी। क्वेश्चन नंबर 51 है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, तो पावक है, हुतासन है, अनल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वाजी हाई किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये है अश्व के पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं समास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह वाक्य है, यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि होती है, तो वहाँ हम क्या करते हैं? वहाँ क्या माना जाता है? वहाँ माना जाता है शब्दालंकार। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर मतलब जिसमें दो डिफरेंट ओरिजिन के शब्दों का यूज होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी। सॉरी, रेलगाड़ी भी है, पानदान भी है और छायादार भी है, तो इसका सभी इसके राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो खाट, क्रिकेट, फुटबॉल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाट क्या है? देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 61 टू 65 यानी कि 5 क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है? जो नीचे जो पद्य दिया गया है उसको हम ध्यान से पढ़ना है और उसको फिर हमने पढ़कर जो नीचे क्वेश्चंस किए गए हैं उनके आंसर हमें देने हैं। तो यह है, आप इसको पढ़िए। शहर की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में सुबह होते ही शुरू हो जाती है दौड़, हर कोई भाग रहा लेकर अपनी दुपहिया तिपहिया, कोई कार में सवार, कोई पैदल ही निकल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। तो ये आप पूरा पढ़िए इसको, फिर जो क्वेश्चंस हैं उनके आपने राइट आंसर करने हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पैराग्राफ आता है, ठीक है। ये हिंदी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप उस टाइम पे अच्छे से इसको पढ़ना होता है, अंडरलाइन करके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, और फिर इसका समझ के अंडरस्टैंड करके इसके राइट आंसर आपको देने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रस्तुत कविता में जिस प्रकार की जिंदगी का वर्णन किया गया है तो वो है भागदौड़ से भरपूर। इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, लोग अपने गंतव्य स्थल की ओर चले जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया विभिन्न वाहनों से। क्वेश्चन नंबर 63 है, होती है उठापटक छोटे बड़े सामान की, छोटे बड़े सामान की उठापटक का प्रतीक क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, कुछ लोगों के मुस्कुराने के कारण हो सकता है, कुछ लोगों के मुस्कुराने के कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने घर आना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसी बीच कोई मिलता है तो कोई बिछुड़ता है, मैं मिलना और बिछुड़ना शब्द प्रतीक है, ये किसके प्रतीक है? आशा और निराशा के, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, दूर की बात सोचने वाला, इसको क्या बोलते हैं? दूरदर्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है रमेश और सुरेश जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी है हम और तुम इस पर विचार करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है हम और तुम और कंचन रात घूमी थी, और ऑप्शन नंबर डी है सीमा कल बनारस जाएगी। तो इसका डायरेक्ट अशुद्ध आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, संज्ञा और सर्वनाम बताने वाले रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेषता और विशेषण, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मधुबन की छाती को देखो, सुखी कितनी इसकी कलियां, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है?
इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है राजकुमार पुस्तकालय और ध्यानमग्न में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। फिर आपके पास देखिए पैराग्राफ आ गया है 70 क्वेश्चन नंबर 71 टू 75 5 क्वेश्चन। नीचे दिए गए पद्य को ध्यान से पढ़िए और दिए गए, ठीक है, नीचे दिया गया जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है, और फिर इसका सही आंसर चुनना है। तो ये देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। फिर इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 71 है शिक्षक होता है, तो शिक्षक क्या होता है? एक अभिनेता होता है, एक एक्टर होता है अपने आप में, जो कि तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा अभिनेता, क्योंकि जो शिक्षक जो शिक्षक का व्यक्तित्व होता है वही जो उसके स्टूडेंट होते हैं उन पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार का शिक्षक होगा, जिस प्रकार उसका पर्सनैलिटी होगी, वही उसके बच्चे इसको क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उसके जो छात्र होते हैं उसको एडॉप्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में कहा गया है कि भाई जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, एक एक्टर होता है, और उसी का प्रभाव क्या पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है। ऑप्शन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जो प्रचलित भाषा होती है जिसको हम सभी समझ सकें, ऐसी हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 है शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए सोच समझकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि सोच समझकर शिक्षक को इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। एक शिक्षक बहुत ही सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्ट एक शिक्षक का होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है बातचीत में आदान प्रदान होता है, तो किसका होता है, विचारों और व्यक्तित्व का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो क्या हो जाएगा, बातचीत की कला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 है जो विशेषण विशेषक की संख्या या गणना का बोध कराए वो कहलाता है क्या, ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 77 है कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न में से भविष्यकाल के शब्द को चुनिए, निम्न में से भविष्यकाल के वाक्य को चुनिए। तो बहुत ही सिंपल है, शीला गाना गाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द है सभी है, अनुग्रहित है, मृग है, वधु है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है, तो जगत धन नाथ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है मन धन भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है, तो यह मनोभाव का, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 है जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध शब्द है उत्पात, बाकी बी सही है और सी कर्मधारय भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है परमेश्वर का संधि विच्छेद है, तो परम धन ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पैराग्राफ दिया गया है 85 टू 89, इसको ध्यान से हमें पढ़ना है, फिर इसके आंसर हम देंगे पढ़कर। तो इसको सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, ये आपने पढ़ना है, फिर इसका राइट आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 85 है विपत्ति आने पर डरपोक वाला व्यक्ति होता है, क्या होता है, कायर होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है काव्यांश के अनुसार वे व्यक्ति ही वीर कहलाते हैं जो क्या होते हैं, जो विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते, धैर्य नहीं खोते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है पर्वत के जाते पांव उखड़ का आशय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है कवि मेहंदी की लाली और वर्तिका की उजाली के द्वारा स्पष्ट करना चाहता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानव में छिपे तेज को। ऑप्शन नंबर 89 है फूल और कांटे प्रतीक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुख और दुख के। क्वेश्चन नंबर 90 है असत्य युग्म का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अत धन अधिक अत्यधिक, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये असत्य है। बाकी पितृधन आ गया पित्राज्ञा, यण संधि इसमें सही है। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, यण संधि सही है। प्रतिधन एक प्रत्येक, यण संधि सही है। लेकिन अतिधन अतधन अधिक, इसमें यण संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्न में से किसमें दीर्घ संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिक तन गज दिग्गज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रजनीश देवालय और मतानुसार इसमें सभी में दीर्घ संधि है।
क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चतुराई, अनुशासन, सेनापति। क्वेश्चन नंबर 93 है, कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंग। अनंग कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से गुण संधि के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र, महोदय, महर्षि, सभी में गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण चुनिए। तो सत, गुण, स्वागत और उमेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सद्गुण में क्या है, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 96 है, शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लंबोदर है, एक दंत है, मूसक वाहन है, लेकिन पीताम्बर गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 98 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, मिट्टी खराब होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, बुरा हाल होना। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरा हाल होना। क्वेश्चन नंबर 100 है, तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये आपने देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। तो ये था जो उत्तराखंड महिला एसआई जो एग्ज़ाम 2016 का हुआ था, 16 में हुआ था। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे।